आहा, देखिए जी, अगर आप माई एमिरेट्स के फैन हैं, और माई एमिरेट्स चलो छोड़ो, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं दोस्त, तो हाउ कैन यू इग्नोर हिटिंग लाइक दिस। क्या साझेदारी आज देखने को मिली है। 110 रन की साझेदारी यहाँ पे मोहम्मद वसीम और कुशल परेरा द्वारा, जिसके साथ ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे आपको बनाने थे 189 आपने ऐसे चेज किए जैसे आप नवासी चेज कर रहे हो। और अब ये देखो, विकेटें तो गिरती रही, यहाँ पे तो विकेट गिरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिरी है। यहाँ पे आपको एक बारी फिर से याद दिला दें, अबू धाबी नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करी, 188 रन बनाए, और फिर आया जी वो साझेदारी देखने को मिली वसीम और परेरा द्वारा। 87 पर नाबाद मोहम्मद वसीम, 56 रन बनाए यहाँ पे कुशल परेरा ने। और उसी के बावजूद ये माई एमिरेट्स का जो सिलसिला है ना दोस्त, जीत का सिलसिला, वो जारी रहा है। और हमारे साथ देखिए आज, देखिए कौन आए हैं हमारे साथ यहाँ पे। हमारे साथ देखिए पिच पे आए हुए हमारे साथ, हिटिंग जोन पे हमारे ग्रीन बेल्ट होल्डर, हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट में, मोहम्मद वसीम। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विवेक भाई, गुड टू सी यू एज ऑलवेज। सर जच रही है मैं क्या ग्रीन बेल्ट? हाँ जी, बहुत जच रही है, बहुत जच रही है। वैसे सर विवेक भाई, पिछले सीजन 2023 में 100 छक्के मारे हैं इन्होंने, दी ओनली गाय टू हिट दैट नंबर। उस लिहाज से तो कम पड़े थी, आज 3 ही पड़े। जी उस लिहाज से तो कम थे, लेकिन मैच जीतने के लिए मेरा ख्याल है कि जब मेरे से नहीं लग रहे थे तो मेरे सीनियर या मेरे साथ जो भी बैटिंग कर रहा था वो मेरे से प्रेशर रिलीज़ कर रहे थे। वो अच्छी बात थी, मुझे इतना कुछ प्रेशर नहीं लिया गया मेरे से। हाँ जी, कि ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरन आया उसने छक्का मार दिया, पहले परेरा खेल रहा था, अगर मैं नहीं मारा तो वो मार रहा था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। 87 रन पे आज नाबाद। ये उस वसम का दिन है वसीम कीजिए, आप लोग गए हो, पहले 5-6 गेंदें चली हैं और उसके बाद से पता है जी आज जी दिवाली होने वाली है, सब कुछ होने वाली है। नहीं, जब हमारी बॉलिंग थी पहले ओवर से ही पता चल गया था कि पिच बहुत अच्छी है, तो तब से ही हम लोग सोच रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोग जैसे वो लोग 10-11 ओवर में 100 रन पे थे, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे यही कि 170-180 पे अगर उनको रोकते हैं तो पिच अच्छा है, हम लोग चेज कर सकते हैं आराम से। तो वही हुआ, हमारा पावर प्ले अच्छा चला गया और हम लोगों ने इजी चेज कर लिया। विवेक भाई, इस वन ऑफ दोस डेज ना, मतलब आ रहे हैं, एवरीथिंग इज मिडलिंग, सब कुछ मिडलिंग हो रहा है। मैं वैसे बताऊं, एक वक्त इनको ये भी लग रहा होगा ये पूरन साहब क्या कर रहे हैं यार, मैं शतक बना लूंगा हैं, आते संगी रन भी उस वक्त इतने चाहिए थे कि ये शतक पूरा कर ही लेते, लेकिन कहते हैं ना टीम गेम है और उस वक्त टीम जीते इसकी खुशी ज्यादा होती है, अपने जो पर्सनल माइलस्टोन्स हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौका था, इस टूर्नामेंट का पहला शतक देखने को मिल सकता था, खास तौर पे जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। जब इस किस्म का लय चल रहा होता है और इस किस्म का रिदम चल रहा होता है, वहां पे बीच में जो साझेदारी बन रही है, बातचीत इतनी नहीं हो रही होगी उस टाइम पे, बिकॉज सब कुछ सही चल रहा है जी। नहीं, हमारी टीम की यही सब टीमों से अलग बात है, हम लोग कोई जितना भी मार रहा है या जितना भी कोई फंसा हुआ विकेट पे, हम लोग बात करते रहते हैं एक दूसरे से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप बोलें कि मेरे 100 नहीं हुआ मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है एक टाइम पे जब मैं हर बॉल मारने की ट्राई कर रहा था, तो अगर पूरन उधर चौका छक्का नहीं मारता तो शायद मैं मारता हुआ आउट हो जाता, इसलिए मैंने उसके बाद अपने 100 के लिए सोचना छोड़ दिया था। मुझे ये लग रहा था अब हम आराम से मैच ही जीत लें तो अच्छा है। परिवार अब क्या कहती है जी कि कम छक्के मारे हैं? परिवार आता है मैच, हर मैच में परिवार पूरा आता है, छोटा बच्चा भी है इनका। सोचिए वो इस खेल के साथ कितना जल्दी जुड़ता चला जाएगा जब अपने पिताजी को ये सब करता हुआ देखेगा। सर फिलहाल आप ये देखो, यहाँ पे मैंने स्टूडियो की लाज रखी हुई, मैं छोड़ूंगा ना तो विकेट गिर जाएंगे ना, छोड़ना मत। इसे कहते हैं बंदा ऑन है। आज गेंदबाज भी नहीं पकड़ पाए थे इसको, जो आप पकड़ के रखी है जिसने। ब्रिलियंट चल रहा है जिस तरीके से आप लोगों का लय पकड़ लिया आप लोगों ने इस टूर्नामेंट में। आप अगर आप ग्रीन बेल्ट को देखिए, यहाँ पे पिछले सीजन आपने 360 प्लस रन बनाए थे, इस सीजन क्या टारगेट है आपका, कितने बनाने जी? टारगेट रखते हैं आप कि आप इस सीजन सच में मेरा टारगेट है कि मुझे 500 रन करने हैं इस टूर्नामेंट में। बाकी ग्रीन बेल्ट मुझे मिले या किसी को भी मिले वो अलग बात है, मेरा टारगेट ये है मुझे 500 रन करने हैं इस टूर्नामेंट। सर 500 बनाए तो ग्रीन बेल्ट आपके पास ही जा रही है, घर वापस जा रही है आपकी ग्रीन बेल्ट पे देखो भाई। और क्या लगा, कुशल परेरा भी जबरदस्त लय में रख रहे हैं। यू लुक एट द बैटिंग ऑर्डर कि मतलब एक को आउट कर दो, दूसरा है फिर एक और है। माई एमिरेट्स की ताकत क्या है, 150 छक्के इस टीम ने लगाए हैं और दूसरे नंबर की टीम ने लगाए हैं 96। मतलब पहले और दूसरे स्थान की टीम में 54 छक्कों का फर्क है, 54। समझिए आप, ये टीम ऐसी है जो 17 मैचों में जिन्होंने 150 छक्के लगाए, मतलब हर मैच में 9 छक्के तो माई एमिरेट्स लगाती है। बिल्कुल, ये ताकत है इस टीम की। और ये एक खिलाड़ी नहीं है जो आपने नाम लिया, अभी तो आपने टिम डेविड का नाम ही नहीं लिया। अभी तो इनके जो एक बादशाह हैं पोलार्ड साहब, वो तो अभी यहाँ है ही नहीं, वो तो अभी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो कहीं और बैठे देख रहे हैं। तो ये सोचिए आप इसकी गहराई, 189 रन जहां आप सोचते हैं कि लड़ाई होगी, वहां 8 विकेटों से एक तरफा करके मैच टीम जीत जाती है। तो ये टीम जो है इस वक्त
खास नजर आ रही है। बस मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो दर्शक सारे बैठ के घर पे देख रहे हैं, जो युवा खिलाड़ी घर पे बैठ के देख रहे हैं, हु ड्रीम ऑफ इस मंच पे आके खेलें कि जी हम कहते हैं छक्का मार दिया, बड़ा आसान तरीके से हमने बोल दिया। आप मेहनत कितनी करते हैं, आप मतलब नेट्स पे कितना आप उस सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि जब दिन आए ऐसा जी प्रदर्शन होके जाए वहाँ? टू बी ऑनेस्ट, हमारा चाहे यूएई का कैंप है, चाहे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, मुझे कभी भी प्रैक्टिस स्किप करना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो ऑप्शनल हो या प्रैक्टिस रेस्ट डे भी हो। तो मेरा दिल यही होता है कि मैं प्रैक्टिस में जितना अपने खुद को बैटिंग करूं या फील्डिंग करूं या ग्राउंड में रहूं, मुझे उतना अच्छा लगता है। तो मैं मुझे लगता है जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना मेरे लिए अच्छा हो रहा है। और सर साझेदारी में आज कुशल परेरा के बारे में कुछ बताइए, किस किस्म के इंसान है साझेदारी के दौरान, मतलब जब वो फ्री फ्लोइंग बंदा खेलता है तो अलग ही फ्लो में दिखता है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जैसे आपने देखा कि अगर एक एंड से मैं नहीं मारा शॉट, अगर मैं सिंगल ले रहा हूँ तो वो सामने आ रहे हैं तो वो 2 छक्के मार रहे हैं, अगर मैं चौका मार रहा हूँ तो वो 2 चौके मार रहे हैं। वो तो कमाल बंदा है, यकीन करें। अगर वो खड़े रहते तो वो 100 भी करते और मैच 1-2 ओवर और पहले जल्दी खत्म हो जाता। विवेका 4 ओवर के बाद तो हम ये कह रहे थे भाई साहब बख्श दो, थोड़ा तो पीछे हट जाओ, मतलब लगे हुए। एक था सेर तो दूसरा सवा सेर, दोनों में आपस में कंपटीशन चल रहा था और उसमें सोचिए गेंदबाजों का क्या हशर हुआ। और जैसे बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि ये कुशल परेरा जो हैं ये भी जनाब बड़े खतरनाक नजर आ रहे हो, जिस तरह की फॉर्म इन्होंने पकड़ ली है। और ये दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, एक तो वैसे ही गेंदबाज को देखिए, एक होता है शॉट खेलना, एक होता है गेंदबाजों की भावनाओं से खेलना। इन दोनों ने आज गेंदबाजों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। जी अभी मज़ेदार माहौल होगा जी ड्रेसिंग रूम में। और एक बात बता दो, सिर्फ ब्रावो साहब के गाने चलते हैं या और किसी के गाने अलाउड हैं? सबके गाने चलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम हारें भी तो हमारा टीम का माहौल सेम रहता है, इसीलिए ये टीम ऐसे ऊपर जा रही है। यकीन करें हमारा माहौल हर टाइम सेम रहता है, हर बंदा एक दूसरे के साथ खुला मजाक करता है, गपशप मारता है, सब कुछ सेम चलता है। परिवार वालों से क्या बातचीत चलती रहती है टूर्नामेंट के दौरान? आप गेम के बारे में बातचीत करते हैं या जब घर जाते हैं तो एकदम ही स्विच ऑफ, जी नो क्रिकेट एट होम? नहीं, मेरी फैमिली यकीन करें मेरे से पहले से क्रिकेट फॉलो करते थे और वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं। मेरी वाइफ, उसको जो मर्जी प्लेयर का आप पूछ लेंगे उसको पता है। तो अंडर प्रेशर भी डाल देती हैं आपको कभी कभी? सम टाइम होता है, लेकिन मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पे भरोसा है तो मैं कर लूंगा कमबैक। वैसे तो आप भी शादीशुदा हैं। जी जी सर। तो आपको लगता है कि बीवियां प्रेशर नहीं डालती? 100% डालती हैं। तो फिर क्या सवाल? वी लव यू ऑल। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि ये तो खैर मजाक की बात है, यूएई में किस तरह का माहौल है? मैं इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट की बड़ी अहमियत है यूएई के बच्चों के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो मोहम्मद वसीम को देखते हैं या अलीशान शरफू जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं प्रदर्शन इस तरह का करते हुए, तो खेल किस तरह से आपको लगता है यूएई में और आगे बढ़ेगा? मैं हकीकत बोलूं तो ये लीग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यूएई के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है। अभी कम प्लेयर नज़र आ रहे हैं। अभी उस्मान टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा है, उनकी टीम के कम्बिनेशन के हिसाब से वो नीचे बैटिंग कर रहा है। वैसे वो के खिलाफ जबरदस्त रिजल्ट आया जी। हाँ जी, अफगानिस्तान, फिर हमने इसी साल न्यूजीलैंड को भी हराया था। अफगानिस्तान को दूसरी बार हरा रहे हैं हम लोग। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनको चांस कम मिल रहा है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मुझे तो, मैं अगर ओपनर जाता हूँ तो दूसरों को अगर चांस मिल रहा है तो थोड़ा मिल रहा है, अगर किसी को मिल रहा है तो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। लेकिन यूएई में बहुत टैलेंट है, आप यकीन करें। आप जैसे जैसे आप आगे देखेंगे यूएई की क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी। परफेक्ट सर, दैट्स व्हाट दिस लीग इज फॉर। भाई यहाँ पे कि यूएई की जो लोकल खिलाड़ी हैं, जो लोकल फ्लेवर है, उनको एक मंच मिले अपना हुनर दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, जैसे मोहम्मद वसीम ने दिखाया। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। फिर से कहूँगा जच रही है। थैंक यू सो मच। जच रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वसीम भाई वहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उन्होंने बनाया भाई 87 रन पर नाबाद, और उस 87 रन के वजह से ये देखिए जी पॉइंट्स टेबल पर अब कहीं ना उनकी गाड़ी अलग हो रही है, गाड़ी निकल रही है। माय एमिरेट्स की 5 मुकाबले खेले, 4 जीते और 8 अंक यहाँ पे माय एमिरेट्स के खेमे में। तो विवेक भाई तगड़ी टीम लग रही है। ये सबसे बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि हम हर बार इस फॉर्मेट में बात करते हैं कि टॉस जीतो मैच जीतो। ये वो टीम है जो पहले बल्लेबाजी करके भी 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है। तो अंत में बात यही है कि टीम अच्छी है, टीम जो अच्छी होगी वही जीतेगी। फर्क नहीं पड़ता आप पहले बल्लेबाजी करते हैं या बाद में, अगर आप टीम अच्छी है तो आपका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहेगा। ये देखिए, मैंने तो पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने तो बहुत गिराया वहाँ पे। आज मौके थे। अरे बाप रे बाप, आज तो ऐसा है जैसे हाथों में मक्खन की टिक्की रगड़ के आए हों। जहां जा रहा था कैच वहां छूट रहा था। और ये दोनों बल्लेबाज जो हैं
शुरू में ही इन दोनों को वापस डकआउट चले जाना चाहिए दैट था। वन ओवर, सो दैट रसल वाला ओवर। बिल्कुल, रसल बेचारे सर माथे को हाथों में लेके पकड़ के बैठ गए, माथा हाथों में लेकर कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इस तरह के कैचेस माई एमिरेट्स जैसी टीम के खिलाफ ना हाफ चांसेस को आपको भुनाना होता है। ये तो सीधा हाथों में आपके कैचेस आए। अब ये देखिए, अब बताइए। आई एम जस्ट गेसिंग कि जो अगर आप कोचिंग स्टाफ हो, आप मैनेजमेंट हो टीम की, और इस किस्म का प्रदर्शन आपके सामने हुआ है, बतौर बल्लेबाजी आपने चलो 200 नहीं बनाया, लग रहा था आप 200 बनाओगे, लेकिन यू सेट अ गुड टोटल 189 का वहां पे, लेकिन उसके बाद ऐसा प्रदर्शन फील्ड पे और फिर आप ऐसे हारे हो, व्हाट डू यू से? आप बोलो क्या इस टाइम पे? देखिए, बोल तो आप कुछ सकते नहीं हो आजकल, वैसे भी इन खिलाड़ियों के सामने क्या आप बोलोगे, लेकिन एक एहसास होना बहुत ज़रूरी है अर्जुन, क्योंकि अगर जब तक आप में ये एहसास नहीं होगा ना, अगले खेल में वो बदलाव नहीं आ पाएगा। क्योंकि एंड में अगर आप ये सोचते हैं कि इट्स वन ऑफ दोज डेज, एक बैड डे ऑन द फील्ड, ये चीज़ अगर ख्याल आपके अगर जहन में आ गया और बार बार आपके दिमाग में यही ख्याल आता है, हाँ जी। तो मानिए सुधार आ ही नहीं सकता। थोड़ी सी टीस उठनी चाहिए कहीं ना कहीं वो चोट लगनी चाहिए कि यार ये आज हमने क्या किया और ये हाथ से अपना आया हुआ मैच हमने जो गंवा दिया। वैसे 2 कैच ड्रॉप कैचेस तो हमने आपको दिखाए, लेकिन भाई वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट भाई साहब क्या कैच पकड़ा, मतलब हमें लगा मिस जज होगी, और फिर क्या मेकअप किया जी एक हाथ से विवेक भाई। हवा जो है ना यहाँ, उसकी रफ्तार बहुत रहती है और हवा के साथ ये ट्रैवल कर रहा था और इसी वजह से मिस जज हुआ, क्योंकि गेंद जब इतनी देर हवा में रहती है अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। उनको लगा मैं पहुंच गया, लेकिन फिर हवा का झोंका आया, वो गेंद उनको उनसे थोड़ा सा दूर ले जा रहा था और एंड में उनको डाइव करके एक हाथ से पकड़ना पड़ा और उन्होंने फिर कहा अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो विवेक भाई, दिस इज द फीचर आज के, अगर आप मॉडर्न डे खिलाड़ी का देखें, वो जो कपल्ड विद स्किल, एथलेटिसिज्म जो देखने को मिल रहा है फील्ड पे, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो या कोई और खिलाड़ी हो, वो पहले शायद इतना नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब वो एक कंप्लीट पैकेज फील्ड पे हमें देखने को मिल रहा है। और वही ये खेल मांगता भी है। अब जो आपने जिस शब्द का अब ये इस्तेमाल किया था, सबसे पहले आपको एक अच्छा एथलीट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ये देखें कि आप एक अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं। अब तो कहा जाता है कि ब्रिलियंट फील्डर होना तो अनिवार्य है, उसके बाद बताइए अब आप और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी, फिलहाल मैं तो ब्रेक पे जा सकता हूँ, बहुत जरूरी है आपके लिए जाना। कह सकता हूँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो विवेक भाई। वैसे जाते जाते आपको याद दिला दें, देखिए वीरेंद्र सहवाग तो अभी हमारे साथ है नहीं, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें ये बता दिया कि अब अगर उनको कहीं किसी ग्राउंड पे मुकाबला अगर खेलना हो क्रिकेट का, तो कहाँ खेलेंगे आप वो देखिए। छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर मुझे मौका मिले दिल्ली में, मैं वापस आके क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो नजफगढ़ में जो हम लोग एक स्कूल की बिल्डिंग होती थी, 3 तरफ बिल्डिंग थी, एक तरफ हम लोग खेलते थे बीच में, उस बिल्डिंग में वापस टेनिस बॉल से खेलना चाहूंगा मेरे दोस्त राजू शर्मा के साथ। दिल्ली में मैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था पंजाब के साथ, नवजोत सिंह सिद्धू भी खेल रहे थे और हरभजन सिंह गेंदबाजी करने आए। तब मैं इंडिया नहीं खेला था और हरभजन सिंह तब इंडिया खेल चुके थे, तो मैंने उन्हें जो कवर्स के ऊपर एक चौका मारा, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत तारीफ की और हरभजन सिंह ने भी, कि हमने ऐसा नहीं देखा किसी ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में किसी ने कवर्स के ऊपर 1 बाउंस चौका मारा हो, तो वो कभी नहीं भूलता मैं। वैसे तो मैं बहुत शरीफ हूँ, स्लेज नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैंने अपने पहले मैच में बहुत सारी गालियाँ खाई हैं पाकिस्तानियों से। तो अगर स्लेज करना हो ना, तो पंजाबी में जो गाली आती है ना, उससे बढ़िया स्लेज नहीं हो सकता अगर दूसरे को समझ आ रही है। तो आई थिंक मुझे स्लेज करना होगा तो शोएब अख्तर को चुनूंगा और पंजाबी में ही उसको वो गालियाँ दूंगा। मेरी टिप बच्चों के लिए ये है कि जैसा आप खेलना चाहें, जो आप करना चाहें वो करें। बेसिक जरूर सीखें क्रिकेट की, लेकिन आप अपनी गेम को खुद एनालाइज करें और जैसा खेलना चाहते हैं खुद खेलें। यही एडवाइस मैं अपने बच्चों को देता हूँ। देखिए जी, डीपी वर्ल्ड आईएल T20 का जो माहौल है मजेदार तो है ही, और लोग नाच रहे हैं, लोग मजे कर रहे हैं, क्रिकेट का मजा उठा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज ना थोड़ा गायकी लाएं, थोड़ा ना फ्लेवर और लाएं यहाँ पे भाई। सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, माहौल बनाओ आप थोड़ा। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, फिर तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे चाहते हैं, तुझसे चाहते हैं। ये तो प्रोफेशनल थे भाई, लेकिन अब एक प्रोफेशनल कमेंटेटर आएंगे, गायकी करेंगे भाई। बुलाया जाए अजय मेहरा जी को। सर आइए, सर आइए। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आता है आपके साथ हमेशा, यही क्या बात है, क्या बात है, क्या माहौल है यहाँ पे। सर कौन सा गाना गाओगे आप? अरे यार क्या गाना, देखिए कमेंट्री करते चलिए, आप कह रहे तो जरूर गाना गाएंगे। हाँ जी। एक ऐसा गाना जो बहुत हमारे दिल के भी पास है, चलिए शुरू करते हैं।
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, पल दिल के पास तुम कहती हो। अरे मैदान भी कुछ ऐसे ना अर्जुन जो हमारा बहुत दिल के पास है, अबू धाबी आते हैं अपना दिल के पास रहता है। अजय भाई मुझे एक ही चीज पूछना है, भाभी के लिए, ये भाभी के लिए था कि किसी और के नहीं लिए? भाभी के लिए ये क्लियर करना होता है। तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, माहौल यहाँ पे बना हुआ है, देखिए जी डीपी वर्ल्ड ILT20 में, चाहे मुकाबला शारजा में हो, आबू धाबी में हो या दुबई में हो, माहौल बना रहना जरूरी है। अर्जुन मतलब हंस क्यों रहे हो यार, ये क्या मतलब क्या हो रहा है ये? सब गाना बड़ा तगड़ा, चुनाव बड़ा तगड़ा था आपने। नहीं गाना था भी बहुत बढ़िया, इनके ना आवाज में दर्द बड़ी है, गले में ना देखा फोड़ा हुआ है, यहाँ फोड़ा हो रखा है तो इसलिए यहाँ से लग के निकलती है आवाज, दर्द बड़ा है। पाजी क्या गाया यार आपने? ठीक था बज्जू? नहीं इस पे एक ही आएगा, बस कर पगले सुनाएगा क्या? सब बट दाद देनी वो पड़ेगी। टेम्पो भी ऐसे ही गाता है बाजी। टेम्पो भी ना? टेम्पो पूछ लो कौन है, टेम्पो पूछ लो कौन है? कौन सा टेम्पो? सतिंदर सोडी, अच्छा वो भी गाता है, वो ऐसे राम जाने, फिर भूल जाएगा कौन सा गाना, कहीं और ले जाएगा। भाई पर आपकी वो थी थोड़ी, दो चीजें हैं, हाँ एक जी। अपनी वर्डिंग याद रखो जी। और जितना सुर बना के रख सकते हो। देखिए ये सारा खेल ना जैसे था टाइमिंग का कहाँ? खेल है। जो था यार एक वर्ड बना बाजी। मुझे बेस्ट लगा कि जब मैंने सर को बुलाया वो आए हैं क्राउड के बीच में। हाँ जी, कहाँ पे? देखो एक चीज है अर्जुन, आज जैसे वसीम ने बल्लेबाजी करी जी, है, जी, सर। कॉन्फिडेंस जो भी चीज करो No doubt जिंदगी about में कॉन्फिडेंस होना नो चाहिए। डाउट अबाउट दैट, एब्सोल्युटली नो डाउट सर। आप कैरीपा भी बोलते थे, कहता, बच्चू कॉन्फिडेंस जो है ना वो जरूर होना चाहिए, काम आए ना आए। मैं कहा, पाजी ऐसा कैसे हो सकता है? सर वैसे आज पर पाजी अमेजिंग thank you, अमेजिंग thank you. एक्चुअली मंच पे जाके ऐसे गाना इज जस्ट समथिंग एल्स। एक और हो जाए, एक और इरशाद। आप ड्यूएट। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तुम नहीं, तुम रहती हो नहीं, तुम रहते हो। पाजी यार, आओ क्रिकेट पे ही आओ यार, अपनी दुकान पे आओ, अपनी दुकान पे आओ। दुकान खोली जाए जी चलिए, क्रिकेट की। चलिए। ब्रेक से पहले हमने जी वसीम साहब से तो काफी बातचीत करी, लेकिन अब कुशल परेरा की बात करनी पड़ेगी। भजी 110 रन की साझेदारी हालांकि वसीम साहब ने बनाया, उसमें से 87 नाबाद, लेकिन शुरुआत तो परेरा साहब ने करी है कड़ाके वाली। भाई कमाल कर दी, दोनों की जो बल्लेबाजी थी ना कमाल की थी। जैसे उनके पाले में गेंद आए किसी को नहीं बख्शा, कोई गेंदबाज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता चकदे फट्टे कर दिया आज इन्होंने काम, और ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। ये मैसेज है दूसरी टीमों को भी कि जब इनके साथ खेलिए तो 180 जो है वो कम नहीं है, पहले बल्लेबाजी करके 200 से ऊपर लगाने पड़ेंगे अगर इनको रोकना है तो। पर ये कुशल की मैंने कहा था ना कि अगर कुशल है तो सब कुछ मंगल है, सब कुछ मंगल। तो जब तक कुशल थे सब कुछ मंगल था, उसके बाद तो फिर वसीम तो वहाँ पे रुके ही रहे। बिल्कुल उन्होंने काम पूरा करके आए भाई, कमाल की बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी। 6 ओवर पहले 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था मेरे लिहाज से। ये देखिए जी सबसे तेज अर्धशतक आप देखें कुशल परेरा वहां पे 22 गेंदों में अजय भाई, मतलब सामने वो नारायण साहब कह रहे हैं अब किससे गेंदबाजी कराऊं, वो पीछे पड़ गए हर किसी के। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काबिलियत है। देखिए एक तो स्किल उनके पास है, और एक अगर रेंज देखें उनकी, जैसे वो खेलते हैं बल्लेबाजी करते हैं, देख के बड़ा अच्छा लगा। हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, कई बार वो क्रीज के डीप चले जाते हैं, पर वो जो रेंज है ना, और जैसे वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं। अर्जुन केवल देखिए आप सीधे बैट से नहीं, जो इम्प्रोवाइज करते हैं, लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, और उनके पास जो काबिलियत है, जो टाइमिंग आज नजर आया, और बहुत अच्छी पारी, और वो जो शुरुआत उन्हें दिलवाई वसीम के साथ, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। पर ये अलग ही खिलाड़ी है, जिसने चलता है, इनका बल्ला बोलता है, बल्ला रुकता नहीं है, और जो बैट स्पीड की भी हम बात करते हैं जो बड़ी अहम रहती है T20 क्रिकेट के अंदर, वो इनमें नजर आती है। तो एक बहुत उम्दा पारी, और लगता है एक विश्वास नजर आ रहा है। ये जो पूरा बैटिंग क्रम है ना माई एमरेट्स का, उसमें विश्वास नजर आ रहा है कि अगर वो स्टार्ट मिलता है तो कोई भी लक्ष्य, जैसे भज्जी ने कहा 200 से कम इनके विरुद्ध बनाओगे तो मुश्किलें हैं आपके लिए। सर मैंने उनसे पूछा कि मैंने जी देखो जी अभी ब्रावो साहब के गाने चल रहे हैं कि नहीं, कि किसी और के गाने चलते हैं। उन्होंने कहा जी हम हारे जीते नो प्रॉब्लम, माहौल नहीं बदलता टीम का, हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल, देखिए और वो जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स जो जानते हैं वो क्या है, चाहे ब्रावो के रन पड़ रहे हो या बाकियों को गेंदबाजी उतनी बढ़िया नहीं जा रही हो, पर ये टीम जो है ना वो टीम एकजुट होकर खेलती है।
जिस दिन हो सकता है ये किसी ना किसी दिन 150 पे भी ये टीम लुढ़क जाए, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं, बट इनकी गेंदबाजी में भी वो धार है। आज अगर गेंदबाजी ने 180 खाए हैं, तो यही गेंदबाजी आपको दिखाएंगे कि 140 भी डिफेंड करती हुई, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग है ना इस टीम की, वो खास है, वो इस टीम को सक्सेसफुल बनाती है। हैप्पी टीम इज़ अ विनिंग टीम विच आई सी इन देम, यू नो, दिस इज़ अ वेरी हैप्पी यूनिट। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मैटर करता है। बाकी ब्रावो की रहेगी सिंगिंग की बात, पाजी का और ब्रावो की सिंगिंग का कंपटीशन करवाना है हमने। सर वैसे फजल हक फरूक की गेंदबाजी की बात करी वहां पे, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नाइट राइडर शायद 200 को भी पार कर जाए, लेकिन अगर आपने 200 के अंदर आउट किया है तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब का। बिल्कुल, और ये जो एक खास गेंदबाज है, आज इनसे जो मैं पहले बातचीत भी कर रहा था, अर्जुन देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, नई गेंद से क्या करना है, कैसे अपने हाथ का प्रयोग करना है, नॉन बॉलिंग आर्म का कैसे प्रयोग करना है, 3 विकेट, और जैसे विविधता दिखा रहे थे शॉट पे। ये कैच तो लाजवाब था, ये तो मैं विकेट ट्रेंट बोल्ट को दूंगा, फारूकी को मिल गई है, और ये ट्रेंट बोल्ट की विकेट थी, जैसे वो कैच पकड़ा है, आउटस्टैंडिंग कैच पर इनकी भी जो काबिलियत है। फिर जब डेथ ओवर्स में आते हैं, अंतिम ओवर्स में आते हैं, जैसे यॉर्कर्स डालते हैं, गति मिशन करते हैं, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज डालते हैं, तो ये खास गेंदबाज है। और लगातार इनका कॉन्फिडेंस भी देखे ना, जैसे बल्लेबाज के लिए आप रन बनाते हैं, फील्डर के लिए आप अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, ये जैसे लगातार विकेट ले रहे हैं, बहुत बड़ा प्लस है माई एवरेज के लिए। भजी फॉर द फ्रेंचाइज, नॉट जस्ट अबू धाबी की मैं अगर बात करूं, नाइट राइडर फ्रेंचाइज है, जिस तरीके से रसल खेल रहे हैं, अब लय पकड़ ली है, दैट इज गुड साइंस। जीते हारे वो दूसरी बात है, बट गुड साइंस फॉर द फ्रेंचाइज। It's good to see him playing to his potential. You know, he's known for such batting. क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिस दिन खेलते हैं ये गेम को एक पार लगा देते हैं। ये बात ठीक है कि आज इनकी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी जो इनके खेमे से हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। इनकी बल्लेबाजी जो निखार आया है, ऑफ साइड पे भी शॉट खेल रहे हैं, इस बार कट पे 3-4 छक्के लगा चुके हैं, ओवर कवर शॉट्स मार रहे हैं, मेहनत काफ़ी करके आए हैं। फिटनेस में अभी ये पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा वेट था ना वो शेड किया हुआ था, मसल तो बड़े हुए लग रहे हैं। तो इनका ऐसे बल्लेबाजी करना ये खतरनाक है किसी भी गेंदबाजी के लिए। बट हाँ, थोड़ी सी इनके जो बॉलिंग यूनिट है ना, उनको बैठ के बात करनी होगी भाई। किसी दिन 160 डिफेंड करने तो कैसे करने होंगे। नरेंद्र साहब को थोड़ी सी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कैसे वो बेहतर कर सके। फील्डिंग बहुत साधारण थी। दे हैव टू इम्प्रूव एज अ टीम टू गो फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, अदरवाइज ये मौका निकल जाएगा इनके हाथ से। बट गुड टू सी रसल प्लेइंग लाइक रसल। हरभजन, अजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। सर जाते जाते, क्योंकि आप सबने गा दिया, यहाँ पे मैं भी गा देता हूं, प्लीज पल पल दिल के पास। नहीं, आपके पास फिलहाल दूसरा मैच आ रहा है, डेजर्ट वाइपर्स वर्सेस शारजा वॉरियर्स, मजे लीजिए उसका। एक रश है नस नस में, लगे कुछ नहीं अब बस में, उठने वाला है एक तूफान, जूतों के फीते लगे कसने। बूम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो, with the best of the best you know, lights bright जैसे हो रहा क्रिकेट फेस्टिवल, होने रे हल्ला।